श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सतीखंड में शिव का विवाह। आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप इन वीडियोस को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं भी कर सकते तो इन्हें पूरा अवश्य सुने और लाभान्वित हों। नारद जी बोले, जब आप भगवान रुद्र के पास गए तब क्या चरित्र हुआ? हे तात, कौन सी बात हुई और शिवजी ने स्वयं क्या किया? ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तदनंतर मैं हिमालय पर्वत के कैलाश शिखर पर रहने वाले परमेश्वर महादेव शिव जी को लाने के लिए प्रसन्नता पूर्वक उनके समीप गया। वृषभध्वज शिव जी मुझ लोककर्ता को आते हुए देखकर अपने मन में सती की प्राप्ति के विषय में बार बार संशय करने लगे। तत्पश्चात शिवजी प्रीतिपूर्वक अपनी लीला से और सती की भक्ति से लोक गति का आश्रय लेकर सामान्य मनुष्य के समान मुझसे शीघ्र कहने लगे, हे सुरश्रेष्ठ, आपके पुत्र दक्ष प्रजापति ने सती को मुझे प्रदान करने के विषय में क्या किया? आप मुझसे कहिए, जिससे काम के कारण मेरा हृदय विदीर्ण न हो जाए। हे सुरश्रेष्ठ, किसी अन्य प्राणधारिणी कामिनी को छोड़कर केवल सती की ओर दौड़ता हुआ यह वियोग मुझे अत्यंत पीड़ित कर रहा है। हे ब्रह्मन, मैं सदा सती सती ऐसा कहता हुआ कार्यों को करता हूं। उस सती के पास जाकर आप मेरी व्यथा को कहें। वह सती मुझसे अभिन्न है। हे विधे, अतः उसकी प्राप्ति के लिए आप यत्न कीजिए अथवा सती की प्राप्ति के निमित्त उपाय बताइए, जिसे मैं शीघ्र ही करूं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद मुने, रुद्र के द्वारा कहे गए लोकाचार युक्त वचन को सुनकर उन्हें सांत्वना देते हुए मैंने कहा, हे वृषभध्वज, सती के लिए मेरे पुत्र दक्ष ने जो बात कही है उसे सुनिए और जिस कार्य को आप अपने लिए असाध्य मान रहे हैं उसे सिद्ध हुआ समझिए। मैं अपनी पुत्री भगवान शिव के हाथों में ही दूंगा, क्योंकि उन्हीं के लिए यह उत्पन्न हुई है। यह कार्य मुझे स्वयं अभिष्ट है। फिर आपके भी कहने से इसका महत्व और बढ़ गया। मेरी पुत्री ने स्वयं इसी उद्देश्य से भगवान शिव की पूजा की थी और इस समय शिवजी भी इसी विषय में पूछताछ कर रहे हैं। इसलिए मुझे अपनी कन्या शिवजी के हाथ में अवश्य देनी है। हे विधे, वे शंकर शुभ लग्न और सुंदर मुहूर्त में मेरे यहां पधारे, जिससे मैं उन्हें भिक्षा रूप में अपनी कन्या प्रदान करूं। हे वृषभध्वज, दक्ष ने मुझसे ऐसी बात कही है, अतः आप शुभ मुहूर्त में उनके घर चलिए और सती को ले आइए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, मेरी यह बात सुनकर भक्तवत्सल भगवान रुद्र लौकिक गति का आश्रय लेकर हंसते हुए मुझसे कहने लगे, जगत की रचना करने वाले हे ब्रह्मन, मैं आपके और नारद के साथ ही दक्ष के घर चलूंगा। अतः आप नारद का स्मरण करें और अपने मरीचि आदि मानस पुत्रों का भी स्मरण करें। हे विधे, मैं अपने गणों सहित उन सब के साथ दक्ष के घर चलूंगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, लोकाचार के निर्वाह में लगे हुए भगवान शिव जी के इस प्रकार आज्ञा देने पर मैंने आप नारद का और मरीचि आदि पुत्रों का स्मरण किया। तब मेरे स्मरण करते ही आपके साथ मेरे सभी मानस पुत्र प्रसन्न होकर आदरपूर्वक शीघ्र ही वहां उपस्थित हो गए। भगवान रुद्र के स्मरण करने पर शिव भक्तों में श्रेष्ठ वे विष्णु भी अपने सैनिकों तथा कमला लक्ष्मी के साथ गरुड़ पर आरूढ़ हो तुरंत ही वहां आ गए। तदनंतर चैत्र शुक्ल पक्ष त्रयोदशी में रविवार को पूर्वा फागुनी नक्षत्र में उन महेश्वर ने विवाह के लिए यात्रा की। ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवताओं और ऋषियों के साथ मार्ग में चलते हुए वे शिवजी बहुत शोभा पा रहे थे।
वहां जाते हुए देवताओं, मुनियों तथा आनंदमग्न मन वाले प्रमथगणों का मार्ग में महान उत्सव हो रहा था। शिवजी की इच्छा से गज, वृषभ, व्याघ्र, सर्प, जटा और चंद्रकला ये सब उनके लिए यथा योग्य आभूषण बन गए। तदनंतर वेग से चलने वाली बलिवर्द बैल पर आरूढ़ हुए महादेव जी विष्णु आदि को साथ ले क्षण भर में प्रसन्नतापूर्वक दक्ष के घर जा पहुंचे। तब हर्ष के कारण रोमांचित और विनीत चित्त वाले दक्ष समस्त आत्मीय जनों के साथ भगवान शिव की आगवानी के लिए उनके सामने आए। दक्ष ने वहां समस्त देवताओं का सत्कार किया। वे सब लोग सुश्री शिव जी को बिठाकर उनके पार्श्वभाग में स्वयं भी मुनियों के साथ यथाक्रम बैठ गए। इसके पश्चात दक्ष मुनियों सहित समस्त देवताओं तथा गणों को साथ लेकर भगवान शिव को घर के भीतर ले गए। उस समय दक्ष ने प्रसन्नचित होकर उत्तम आसन देकर स्वयं ही विधि पूर्वक सर्वेश्वर शिव जी का पूजन किया। तत्पश्चात उन्होंने विष्णु का, मेरा, ब्राह्मणों का, देवताओं का और समस्त शिवगणों का भी यथोचित विधि से उत्तम भक्ति भाव के साथ पूजन किया। इस तरह पूजनीय पुरुषों तथा अन्य लोगों सहित उनका पूजन करके दक्ष ने मेरे मानस पुत्र मरीचि आदि मुनियों के साथ मंत्रणा की। इसके बाद मेरे पुत्र दक्ष ने मुझे पिता को प्रणाम करके प्रसन्नतापूर्वक कहा, विभो, आप ही वैवाहिक कार्य कराएं। तब मैं प्रसन्न मन से बहुत अच्छा ऐसा कहकर उठ करके वह समस्त कार्य कराने लगा। तदनंतर दक्ष ने ग्रहों के बल से युक्त शुभ लग्न और मुहूर्त में हर्षपूर्वक शिवजी को अपनी पुत्री सती प्रदान कर दी। उन शिवजी ने भी उस समय हर्षित होकर सुंदर शरीर वाली दक्ष पुत्री का वैवाहिक विधि से पाणी ग्रहण किया। उस समय मैंने, श्रीहरि विष्णु ने, आपने, अन्य मुनियों ने, देवताओं ने और प्रमथगणों ने भगवान शिवजी को प्रणाम किया और अनेक प्रकार की स्तुतियों द्वारा उन्हें संतुष्ट किया। उस समय नाच गाने के साथ महान उत्सव हुआ और समस्त देवता तथा मुनिगण परम आनंदित हुए। इस प्रकार मेरे पुत्र दक्ष शिवजी को पुत्री प्रदान करके कृतार्थ हो गए। शिवा और शिव प्रसन्न हुए तथा सब कुछ मंगलमय हो गया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार कन्यादान कर दक्ष ने भगवान शंकर को अनेक प्रकार के उपहार दिए और ब्राह्मणों को भी बहुत सा धन दिया। उसके बाद लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु शंभु के पास जाकर हाथ जोड़कर खड़े होकर ये कहने लगे, हे देवदेव, हे महादेव, हे करुणा सागर, हे प्रभु, हे तात, आप संपूर्ण जगत के पिता हैं और ये सती अखिल संसार की माता हैं। आप दोनों सत्पुरुषों के कल्याण तथा दुष्टों के दमन के लिए सदा लीलापूर्वक अवतार ग्रहण करते हैं। यह सनातन श्रुति है। हे हरे, आप चिकने नीले अंजन के समान शोभा वाली सती के साथ उसी प्रकार शोभा पा रहे हैं जैसे मैं उसके विपरीत लक्ष्मी के साथ शोभा पा रहा हूं। सती नीलवर्णा है और आप गौरवर्ण हैं। इसके विपरीत मैं नीलवर्ण और लक्ष्मी गौरवर्ण हैं। हे शंभो, आप इन सती के साथ रहकर देवताओं की और सज्जन मनुष्यों की रक्षा कीजिए, जिससे संसारी जनों का सदा कल्याण होता रहे। हे सर्वभूतेश, हे प्रभु, इन सती को देखकर अथवा इनके विषय में सुनकर जो कामना युक्त हो उसका आप वध कीजिए, यह मेरी प्रार्थना है। ब्रह्मा जी बोले, भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर सर्वज्ञ परमेश्वर ने मधुसूदन से हंसकर कहा, ऐसा ही होगा। हे मुनीश्वर, इसके बाद विष्णु अपने स्थान पर आकर स्थित हो गए। उन्होंने उत्सव कराया और उस चरित्र को गुप्त ही रखा। तत्पश्चात मैं देवी सती के पास आकर
गृह सूत्र में वर्णित विधि के अनुसार सारा अग्नि कार्य विधान के साथ विस्तार पूर्वक करने लगा। इसके बाद शिवा और शिव ने प्रसन्न होकर मुझ आचार्य और द्विजों की आज्ञा से विधि पूर्वक अग्नि की प्रदक्षिणा की। हे द्विजसत्तम, उस समय वहां बड़ा अद्भुत उत्सव मनाया गया और गीत एवं नृत्य के साथ वाद्य बजाया गया, जो सबके लिए सुखद था। हे तात, उस समय सबको आश्चर्यचकित करने वाला एक अद्भुत चरित्र वहां हुआ। उसे आपसे मैं कह रहा हूं, आप सुनिए। शिवजी की माया दुर्ज्ञ है। उसने देव, असुर तथा मनुष्यों सहित इस चराचर जगत को पूर्णतः मोहित कर रखा है। हे तात, पूर्व काल में मैंने जिन शिव को कपट पूर्वक मोह में डालना चाहा था, उन्हीं शिव ने अपनी लीला से मुझे मोहित कर लिया। जो दूसरे का अपकार करना चाहता है, निश्चय ही पहले उसी का अपकार हो जाता है। ऐसा समझकर कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे का अपकार न करे। हे मुने, जिस समय सती अग्नि की प्रदक्षिणा कर रही थी, उस समय उनके दोनों चरण वस्त्र से बाहर निकल आए थे। मैंने उन्हें देख लिया। हे द्विजश्रेष्ठ, शिव जी की माया से मोहित हुआ मैं काम से व्याप्त चित्त वाला होकर सती के दूसरे अंगों को देखने लगा। मैं जैसे जैसे सती के अंगों को उत्सुकता पूर्वक देख रहा था, वैसे वैसे प्रसन्न हो कामार्थ हो रहा था। हे मुने, इस प्रकार पतिव्रता दक्षपुत्री को देखकर कामाविष्ट मन वाला मैं उनके मुख को देखने का इच्छुक हो गया, किंतु शिवजी के सामने लज्जा के कारण मैं प्रत्यक्ष सती का मुख नहीं देख सका, और वे भी लज्जा से युक्त होने के कारण अपना मुख प्रकट नहीं कर रही थी। तब सती का मुख देखने के लिए एक अत्यंत सुंदर उपाय सोचते हुए काम पीड़ित मैंने अग्नि में बहुत सी गीली लकड़ियां डाल घोर धुआं उत्पन्न कर दिया और उस धूमयुक्त अग्नि में घृत की थोड़ी थोड़ी आहुति देने लगा। तब गीली लकड़ी के संयोग से चारों दिशाओं में घोर धुआं फैल गया। इस प्रकार धूमाधिक्य होने के फलस्वरूप वेदी के चारों ओर अंधकार ही अंधकार हो गया। तब अनेक प्रकार की लीला करने वाले प्रभु महेश्वर के नेत्र भी धूम से व्याकुल हो उठे और उन्होंने दोनों हाथों से अपने नेत्रों को बंद कर लिया। तत्पश्चात काम से पीड़ित मैंने प्रसन्न मन से वस्त्र हटाकर सती के मुख को देख लिया। हे पुत्र, मैं सती के मुख को बार बार देखने लगा। इस प्रकार अवश होकर मैं इंद्रिय विकार से युक्त हो गया। अपने को असंयमित देख संचकित हो मैं आश्चर्य से चकित होकर मौन हो गया। भगवान शिव अपनी दिव्य दृष्टि से इसे जानकर क्रोधित होकर कहने लगे, हे पाप, आपने ऐसा कुत्सित कर्म किया जो कि विवाह में रागपूर्वक मेरी स्त्री का मुख देखा। आप समझते हैं कि शंकर इस कुत्सित कर्म को नहीं जान सकेंगे। हे विधे, इस त्रिलोकी में कोई भी बात मुझसे अज्ञात नहीं रह सकती, तो यह बात कैसे छिपी रहेगी? हे मूढ़, जिस प्रकार तिल के सभी अवयवों में तेल रहता है, उसी प्रकार तीनों लोकों में मैं जो कुछ भी स्थावर जगम पदार्थ है उनमें रहता हूं। ब्रह्मा जी बोले। तत्पश्चात विष्णु के लिए प्रिय शंकर जी ने मुझसे यह कहकर विष्णु के वचन का स्मरण कर शूल लेकर मुझ ब्रह्मा को मारना चाहा। हे द्विजोत्तम, मुझे मारने के लिए शिव के द्वारा त्रिशूल उठाए जाने पर मरीचि आदि ऋषि हाहाकार करने लगे। उस समय सभी देवता तथा मुनि भयभीत होकर क्रोध से जलते हुए शिव जी की स्तुति करने लगे। देवगण बोले, हे देवदेव, हे महादेव, हे शरणागत वत्सल, हे ईश, आप ब्रह्मा की रक्षा कीजिए। हे महेश्वर, कृपा कीजिए। हे महेश, आप इस संसार के पिता हैं तथा देवी सती जगत की माता कही गई हैं। हे सुर प्रभु, विष्णु ब्रह्मा आदि सभी देवगण आपके दास हैं। आपकी आकृति तथा लीला अद्भुत है।
हे प्रभु, आपकी माया भी अद्भुत है। हे ईश्वर, उसने आपकी भक्ति से रहित सभी को मोहित कर लिया है। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार दुखित देवता तथा मुनि क्रोध में भरे हुए देवाधिदेव महादेव की स्तुति करने लगे। दक्ष प्रजापति ने शंकित होकर वहां पहुंचकर दोनों हाथ उठाकर ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए, ऐसा कहते हुए शिवजी के आगे जाकर उन्हें ऐसा करने से रोका। तब शिवजी अपने आगे दक्ष को आया देखकर भगवान विष्णु की प्रार्थना का स्मरण करते हुए इस प्रकार अप्रिय वचन कहने लगे। हे प्रजापते, मेरे महान भक्त विष्णु ने उस समय जैसा कहा था मैंने वही करना स्वीकार भी किया था। हे प्रभु, जो वासनायुक्त होकर सती को देखे उसका वध कीजिए। अब मैं ब्रह्मा का वध करके विष्णु के वचन को सत्य करता हूं। ब्रह्मा ने कामनायुक्त होकर सती को क्यों देखा? इन्होंने अत्यंत गर्हित कार्य किया है, इसलिए अपराधी ब्रह्मा का वध मैं अवश्य करूंगा। ब्रह्मा जी बोले। उस समय क्रोधविष्ट देवेश्वर महेश के ऐसा कहने पर देवता, मुनि तथा मनुष्यों सहित सभी लोग कांपने लगे। चारों दिशाओं में हाहाकार मच गया और चारों ओर उदासी छा गई। उनके द्वारा विमोहित किया मैं उस समय अत्यंत व्याकुल हो उठा। तब महेश के अतिप्रिय कार्य सिद्ध करने में प्रवीण तथा बुद्धिमान भगवान विष्णु ने ऐसा कहने वाले उन शिवजी की स्तुति की। अनेक प्रकार के स्तोत्रों से भक्त वत्सल शिवजी की स्तुति कर उन्हें ब्रह्मा का वध करने से रोकते हुए आगे जाकर उन्होंने इस प्रकार कहा। हे भूदेश, आप जगत को उत्पन्न करने वाले प्रभु इन ब्रह्मा का वध न करें। ये आपकी शरण में आए हैं और आप शरण में आए हुए लोगों से स्नेह करने वाले हैं। मैं आपका परम प्रिय हूं, इसलिए मुझ भक्तराज का कहा गया मेरे इस निवेदन को हृदय में स्वीकार करके मेरे ऊपर कृपा कीजिए। हे नाथ, हेतुयुक्त मेरी दूसरी प्रार्थना भी सुनिए। हे महेश्वर, मेरे ऊपर कृपा करके उसे मानिए। हे शंभु, ये चतुरानन ब्रह्मा प्रजा की सृष्टि करने के लिए उत्पन्न हुए हैं। इनके मारे जाने पर प्रजा की सृष्टि करने वाला दूसरा कोई नहीं होगा। हे नाथ, हे शिव स्वरूप, आपकी आज्ञा से ही हम तीनों देवता सृष्टि, स्थिति और संहार का कार्य बार बार करेंगे। हे शंभु, उनका वध कर देने पर आपका कार्य कौन संपन्न करेगा? इसलिए हे लयकर्ता विभो, आप इन सृष्टिकर्ता का वध न करें। हे विभो, इन्होंने ही आपकी भार्या होने के लिए शिवा को दक्ष कन्या सती के रूप में सत्प्रयत्न अवतरित किया है। ब्रह्मा जी बोले। विष्णु के द्वारा की गई इस प्रार्थना को सुनकर दृढ़व्रत शंकर जी सभी लोगों को सुनाते हुए इस प्रकार कहने लगे। हे देवदेव, हे रमेश, हे विष्णु, हे मेरे प्राण प्रिय, हे तात, मुझको इसका वध करने से मत रोकिए, क्योंकि ये दुष्ट है। आपकी पूर्व प्रार्थना को जिसे मैंने स्वीकार किया है उसे पूर्ण करूंगा। इस महापापी तथा दुष्ट चतुर्मुख ब्रह्मा का वध मैं अवश्य करूंगा। मैं स्वयं ही सभी चराचर प्रजाओं की सृष्टि करूंगा अथवा अपने तेज से किसी प्रकार सृष्टिकर्ता को उत्पन्न करूंगा। मैं अपनी की गई प्रतिज्ञा को पूरा करते हुए इस ब्रह्मा का वध करके अन्य सृष्टिकर्ता को उत्पन्न करूंगा। अतः हे लक्ष्मीपते, इसका वध करने से मुझे मत रोकिए। ब्रह्मा जी बोले। शिव जी का यह वचन सुनकर मंद मंद मुस्कुराते हुए, ऐसा मत कीजिए, इस प्रकार बोलते हुए भगवान विष्णु पुनः कहने लगे। अच्युत बोले। हे प्रभु, प्रतिज्ञा की पूर्ति तो दूसरे पुरुष में की जाती है। हे विनाश के ईश, आप स्वयं विचार करें, वह अपने ऊपर नहीं की जाती। हे शंभो, हम तीनों देवता आपकी ही आत्मा हैं, दूसरे नहीं। हम लोग एक रूप हैं, भिन्न नहीं। इस बात को आप यथार्थ रूप से विचार कीजिए।
तब अपने अत्यंत प्रिय विष्णु का यह वचन सुनकर शिवजी अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए उनसे कहने लगे, हे विष्णु, हे संपूर्ण भक्तों के ईश, ब्रह्मा किस प्रकार मेरी आत्मा हो सकते हैं, क्योंकि ये तो प्रत्यक्ष रूप से आगे बैठे हुए मुझसे भिन्न दिखाई दे रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले, जब सबके आगे महेश्वर ने ऐसा कहा तब उन महादेव को संतुष्ट करते हुए विष्णु बोले, हे सदाशिव, न ब्रह्मा आपसे भिन्न है, न तो आप ही उनसे भिन्न है। हे परमेश्वर, न मैं ही आपसे भिन्न हूं, न तो आप ही मुझसे भिन्न हैं। हे सर्वज्ञ, हे परमेश, हे सदाशिव, आप सब कुछ जानते हैं, किंतु आप मेरे मुख से सारी बात सभी लोगों को सुनवाना चाहते हैं। हे ईश, मैं आपकी आज्ञा से शिव तत्व का वर्णन कर रहा हूं। समस्त देवता, मुनिगण तथा अन्य लोग अपने मन को एकाग्र करके सुने। हम तीनों देवता प्रधान, अप्रधान तथा भाग अभाग रूप वाले और ज्योतिर्मय स्वरूप आप परमेश्वर के ही अंश हैं। आप कौन हैं, मैं कौन हूं और ब्रह्मा कौन है? आप परमात्मा के ही ये तीन अंश हैं जो सृष्टि, पालन और संहार करने के कारण एक दूसरे से भिन्न प्रतीत होते हैं। आप स्वयं अपने स्वरूप का चिंतन कीजिए। आपने अपनी लीला से ही शरीर धारण किया है। आप एक सगुण ब्रह्म हैं और हम ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र तीनों आपके अंश हैं। हे हर, जैसे मस्तक, ग्रीवा आदि के भय से एक ही शरीर के अवयव होते हैं, उसी प्रकार हम तीनों उन्हीं आप परमेश्वर के अंग हैं, जो ज्योतिर्मय आकाश स्वरूप स्वयं ही अपना धाम, पुराण, कूटस्थ, अव्यक्त, अनंत रूप वाला, नित्य तथा दीर्घ आदि विशेषणों से रहित ब्रह्मा है। वह आप शिव ही हैं। आपसे ही सब कुछ प्रकट हुआ है। हे मुनीश्वर, तत्पश्चात उनकी यह बात सुनकर महादेव जी अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन्होंने मेरा वध नहीं किया। तो क्या शिव ने ब्रह्मा जी को ऐसे ही छोड़ दिया? यह दूसरी बार था जब ब्रह्मा जी ने कामासक्त होकर किसी स्त्री को देखा था। जानते हैं आगे क्या हुआ? आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद। आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें